प्रिय दर्शकों, आजकल के बच्चे वैसे तो वो बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही तेज हैं। सीखने का गुण, सीखने की क्षमता और बहुत जल्दी सीखने की क्षमता जितना आजकल के बच्चों में है, कहा जा सकता है कि आज के बच्चे वो बच्चे हैं जो सर्वाधिक श्रेष्ठतम अवस्था के बच्चे हैं। 10 वर्ष का बच्चा इतना कुछ जानता है कि एक समय पूर्व की अगर बात कर लें तो 20 वर्ष के बच्चे भी नहीं जानते थे उन चीजों को। लेकिन इसी भागम भाग और उनके आगे बढ़ने की प्रक्रिया में बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं। मां बाप की बात को वो नहीं मानते। एक ऐसी छोटी सी प्रक्रिया, एक ऐसा उपाय अगर आप उसे करें तो जो आपके छोटे बच्चे हैं, यानी 10 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो आपकी बात को नहीं मानते, या जो आप अच्छी बातें, प्रायः ऐसा नहीं बच्चे बात नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन ज्यादातर वो अपने मन की करते हैं। तो जो आपकी अच्छी बातें हैं वो नहीं सुनते। कई बार माता पिता की शिकायत होती है कि वो हमारी नहीं सुनता, बाकी सबकी सुनता है। तो आपकी बात को वो सुने, आपकी बात को वो माने, आपका बच्चा आज्ञाकारी हो। क्या किया जाए उसके लिए? एक बड़ा ही सरल प्रयोग आपको मैं बताने जा रहा हूं। पीला सिंदूर, उसे घी में, उसमें घी मिला लीजिए, यानी उसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए लिखने के लिए। स्याही उसकी तैयार कर लीजिए सिंदूर और घी का। और आज बुधवार के दिन ही यह प्रातः काल करिए। प्रातः काल 8 बजे तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काले रंग का कपड़ा आपको लेना है, काला कपड़ा, और काले कपड़े पर स्वस्तिक बनाना है उसी पेस्ट से, यानी सिंदूर और घी जो आपने मिला करके रखा हुआ है उसी से, इस अनामिका उंगली से स्वस्तिक बनाइए उस काले कपड़े पर। और इसके बाद याद रखिए कि जिस बच्चे के लिए, अगर जिनके 2-3 बच्चे हैं और वो सभी नहीं मानते तो सबके लिए अलग करना होगा। फिलहाल आप एक बच्चा जो बहुत ज्यादा जिद्दी है या जो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता, उसी को उद्देश्य करके ये प्रक्रिया करिए, ये प्रयोग करिए। तो आप उस बच्चे का ध्यान करते हुए उसके लिए स्वस्तिक का चिन्ह काले रंग के कपड़े पर बनाइए। यहां काला कपड़ा प्रमुख है, उसी के ऊपर इस प्रयोग को कराना है। और जब स्वस्तिक बन जाए तो थोड़ा देर उसे सूख जाने दीजिए और बाद में उस बच्चे के तकिया के अंदर उसे डाल दीजिए। यह प्रयोग बुधवार से करके अगले बुधवार तक ही रखने दीजिए। आप चाहें तो बाद में भी रहने दें, लेकिन मात्र बुधवार से लेकर के अगले बुधवार तक का दिन, यानी बुधवार को हटा लेना है अगले बुधवार को। अगर रहने देते हैं तो कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हटा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रयोग मात्र इतना ही है, कर दीजिए। और फिर देखिए, यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह की स्थिति में अब घर में कोई शराब पी करके आता हो, गाली गलौज करता हो, तो वो बच्चा तुरंत इन चीजों को भी सीखेगा। ये बात आपको पहले से ध्यान रखना होगा। इस प्रक्रिया में बच्चे तुरंत आपकी बात को सुनना शुरू करेंगे और सीखना शुरू करेंगे। तो जैसा अगर घर में कोई गलतियां हो रही हो वो भी तुरंत सीखेंगे। सो प्रयास करिए। इसीलिए मैंने 7 दिन की ही बात रखी कि 7 दिन कहते हैं कि बच्चों को पालना तपस्या करने के जैसा है। अगर उन पर अनुशासन करना चाहते हैं तो खुद अनुशासित होना पड़ेगा। तो कम से कम इन 7 दिनों में संपूर्ण रूप से माता पिता भी अनुशासित रहेंगे, क्योंकि वो जो करेंगे वो बच्चा तुरंत ले लेगा, अपने अंदर उसे आत्मसात कर लेगा। आप लोगों को इसका विशेष ख्याल रखना होगा कि आप वही करें जिससे बच्चे के ऊपर सही प्रभाव पड़े। फिर इसका चमत्कार आपके सामने